हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर हेलो हेल्केन एंड हेलो एरीन का। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 11 अप टू द पार्ट 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। नाउ हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, दैट इज अवर प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो गाइज, अभी तक जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं और आपने शुरुआत नहीं करी है अगर पढ़ने की, तो आप क्रैश कोर्स से शुरू करिए। आई एम डैम श्योर कि आपको पूरी प्रॉपर हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला नंबर, दैट इज प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन से प्रोपाइन आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इट इज वेरी मच क्लियर कि हमारे पास डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। आप हाइड्रोजन अपने आप अटैच कर लीजिएगा, बिकॉज हाइड्रोजन अटैच करोगे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चलिए अभी कुछ में तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दिस इज आवर CH2। तो यहाँ पर हमें बनाना है प्रोपाइन। तो गाइस, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए हमें पता है कि हमको डिहाइड्रोहेलोजनेशन करवाना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लेकर आना है तो मैं यहाँ पर Br2 की रिएक्शन कराती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, H3C ट्रिप, आपके पास क्या आएगा, Br आएगा दो जगह। देखिए, दोनों तरफ क्या होगा, आपके पास ब्रोमीन अटैच्ड होगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराइए। अल्कोहलिक KOH क्या करवाता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। तो यहाँ से Br और एक H यहाँ से हटेगा और यहाँ से Br और एक H यहाँ से हटेगा, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये बन गया आपके पास प्रोपाइन। क्या बन गया, आपका प्रोपाइन बन गया। क्लियर? चलिए सिक्स्थ नंबर की बात करते हैं दोस्तों। सिक्स्थ नंबर क्या कह रहा है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड कैसे होगा ये जरा देखिए। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है तो इथेनॉल बनाते हैं पहले, CH3CH2OH। अब बनाना है इथाइल फ्लोराइड। देखो, कभी भी आप डायरेक्ट फ्लोरीन को अटैच नहीं करवा सकते हो, तो पहले इस OH से आपको क्लोरीन बनाना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के। आप POCl3 लगाएं, आप SOCl2 लगाएं, ठीक है, आप रिएक्शन करवाएं से, यानी कि है, तो आपको ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ग्रुप्स प्रोसेस करवा सकते हो, हेलोजन एसिड्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके। मान लीजिए मैंने HX यूज करा, यानी कि HCl यूज करा इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्राइज ZnCl2। तो क्या होगा, आपको पता है ये बॉन्ड क्लीव होता है और यहाँ पर बनेगा CH3CH2Cl। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ करा दीजिए, AgF से रिएक्शन करा दो, है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन करा दीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं, फिंकलिस्टीन हेल्प करवा, फ्लोरीन है ना, तो आप AgF से करा दीजिए। वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर द फ्लोरीन फ्लोराइड हैलाइड। तो ये हो जाएगा CH3CH2 फ्लोरीन। तो ये हो गया इथाइल फ्लोराइड। क्लियर एवरीवन? दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन, यहाँ पर जो हमने की है। Hg2F2 से करा दो, AgF से करा दीजिए, किसी से करा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज आर ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, दैट इज आर सेवेंथ नंबर। कैसे करेंगे जरा देखिए। ब्रोमोइथेन 1 2, दिस इज ब्रोमोइथेन। यहां से बनाना है प्रोपेनोन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन है, ओके सॉरी, ब्रोमोमीथेन। ओके, H3CBr। ठीक है, ब्रोमोमीथेन से बनाओगे प्रोपेनोन। कैसे बनेगा गाइस, आपको पता है यहाँ पर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे जरा देखिए। देखिए, सबसे पहले आप रिएक्शन कराइए गाइस यहाँ पर किसकी, क्योंकि आपको कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाना है तो आपने ले लिया, मान लीजिए KCl ले लिया, ठीक है ना। अब KCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, H3C, और ये बन गया आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। क्लियर हुई इतनी बात? अब आपको पता है
मुझे इसमें एक और कार्बन बढ़ाना है लेकिन सेकेंडरी पोजीशन पर, तो इसके लिए बहुत अच्छा मेथड होता है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर लीजिए, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr, ओके, CH3MgBr। आपको पता है ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव। अब जब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो जब यहाँ पर इसका एडिशन होगा तो ये आपका इधर जाएगा एंड ये आपके पास इधर जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपके पास, H3C, दिस इज डबल बॉन्ड N MgBr, और यहां जुड़ेगा आपके पास CH3। अगेन यू नो इट वेरी वेल कि यहां पर आपको लेकर के आना है, ये सारी चीज हटानी है, तो बेस्ट मेथड क्या है, आप यहां पर कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस, H2 प्लस हाइड्रोलाइसिस कराई तो ये बन जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या है, प्रोपेनॉन, ओके, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या है, दिस इज द प्रोपेनॉन, जो आपको शायद सब समझ में आया हो। क्लियर हो गया इतनी बात, हाइड्रोलाइसिस कराइए, ये आपसे घट जाएगा NMgBrOH हटेगा, मतलब BRH आएगा, यहाँ पर ये आपके पास एडिशन हो जाएगा, दिस इज प्रोपेनॉन। तो ये आपके पास 11th नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th नंबर, दैट इज योर, पूछ रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल। डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का साइक्लोहेक्साइल से कम है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम है, ऐसा क्यों? सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज अवर क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, राइट। देखिए अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखिए दिस इज अवर कार्बन sp2, ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है, और ये कैसा कार्बन है दोस्तों, दिस इज आवर sp3 कार्बन, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट आप बेसिकली क्या होता है, q इंटू डी, है ना, q इंटू डिस्टेंस, और बेसिकली यहाँ पर हम इस q को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, राइट, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यस और नो, उतना ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि दिस इज द क्लोरीन एंड दिस इज कार्बन sp2, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट विल बी लेसर एज कंपेयर टू दिस sp3 कार्बन एंड दिस क्लोरीन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट और नॉट। और दूसरी बात, एक और मेन रीजन क्या है इसका, कि भाई अगर, अच्छा पहली बात तो क्लियर हुई कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिस वजह से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाता है आपके पास, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा हो जाता है, राइट। दिस इज द मेन फैक्टर, जो पहला फैक्टर है दैट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, सेकेंड फैक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है गाइस, रेजोनेंस हो रही है, और अगर रेजोनेंस हो रही है इट मींस रेजोनेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही होगी तो यहाँ अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही होगी, जिस वजह से डाइपोल मूवमेंट में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। तो रेजोनेंस इज अनदर फैक्टर माइनस रेजोनेंस, तो दिस विल बी द अगेन सेकेंड फैक्टर विच लेड्स टू द lesser dipole moment of chlorobenzene। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है भाई, ये हुआ हमारा पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है हमसे, सेकेंड वन इज सेइंग टू अस कि एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर मिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, एल्काइल हैलाइड ये कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, राइट, इमिसिबल है भाई, क्यों, ऐसा रीजन क्या है इनका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं
जब ये एल्काइल हैलाइड वाटर में मिक्स किए जाते हैं तो आपको पता है इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इनमें क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, वैन फोर्सेस होते हैं जो यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो जब भी आप इसको इसमें मिक्स करते हो तो होता क्या है गाइस, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन जो मिसिबल होने के बाद बॉन्ड बनता है ना किसका, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और वाटर में जो बॉन्ड बनता है, राइट, एल्काइल हैलाइड और वाटर में जो बॉन्ड बनता है ना जब ये मिक्स होते हैं, दैट इज वेरी वीक। ये कैसा होता है, बहुत वीक होता है, और इतना वीक होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल से भी बहुत ज्यादा वीक है और आरएक्स के मॉलिक्यूल से भी बहुत ज्यादा वीक है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, दिस एल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल। इसीलिए एल्काइल हैलाइड क्या होता है, इमिसिबल होते हैं वाटर में। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, नंबर थर्ड बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तीसरा है गाइस कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, मेन रीजन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना बहुत ज्यादा कैसा होता है, आपके पास रिएक्टिव होता है। किस तरीके में रिएक्टिव कब होता है, जब ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। मतलब अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो वहां पे मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, अगर मॉइस्चर आ गया तो वहां एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, लेकिन जैसे मॉइस्चर अगर दिख गया तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना बनकर आपके पास क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। कि कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर RMgBr है और अगर आपका यहाँ पर मॉइस्चर हो गया यानी कि वाटर प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर आपको एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और MgBrOH यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो एल्केन बन जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाता। यही मेन रीजन है कि हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? इसी वजह से आप इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में आप इसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यहां तक हो चुका है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, गिव द यूजेस ऑफ DDT। आपको यूजेस इतने हैं, ये आप खुद याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्जन का है, 10.14। क्या कह रहा है आपसे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्ट्रक्चर बताना है। अगर आप देखें एसीटोन और हीट के प्रेजेंस में हो रही है तो दिस इज द फिंकेलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज योर I, ठीक है। आइडो आपके पास प्रोपेन बनेगा, दिस इज योर आइडोप्रोपेन, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इसका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस CH3 का होल थ्राइस CBrKOH। ये कुछ इस तरीके से, अगर आप इसको ध्यान से देखें कैसा है ये, देखो कार्बन CH3 CH3 एंड दिस इज CH3, राइट। और यहाँ पर आपके पास है ब्रोमीन, दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री आपके पास हैलाइड है और आपने KOH से रिएक्शन कराई है। आपको पता है इथेनॉल के प्रेजेंस में ये क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास, वैसे इसमें क्या होता, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी इथेनॉल है तो यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो एल्कीन बनेगा CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास दिस CH3 CHBr CH2 CH3। तो कुछ नहीं होगा, NaOH है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये OH यहाँ Br की जगह पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH, दिस इज OH, यहाँ पर होगा आपके पास CH2, दिस इज CH3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज CH3 CH2Br, अगेन एक्वस इथेनॉल है तो एक्वस के प्रेजेंस में आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, CN हटकर यहाँ Br की जगह आ जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2
OH, सॉरी CH2CN, CH2CN, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C6H5ONA एंड ये बनेगा। तो यू नो दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, C6H5O Na की जगह आ जाएगा आपके पास क्या, C2H5, और इसको क्या बोलते हैं, फेनेटोल। क्या बोलते हैं इसे, फेनेटोल बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, SOCl2 के साथ है तो यहाँ OH हट करके आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये आपकी डार्जन्स प्रोसेस होती है। ये परोक्साइड है, परोक्साइड के प्रेजेंस में आपको पता है HBr और परोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी कर्व लगेगा। एंटी मार्कोनी कर्व लगेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2CH, ये आपके पास CH2 और Br, ठीक है ना। अगेन दिस वन इज, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखिए CH3CH, डबल बॉन्ड है और ये आपके पास कार्बन, और दिस इज CH3 और दिस इज CH3। अब आपको पता है यहाँ तो कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा आपके पास, जिसके पास ब्रोमीन कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, राइट। तो यहाँ आपके पास ब्रोमीन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। हम थोड़ी वीडियोस को शॉर्ट रखते हैं लेकिन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे एंड प्लीज सपोर्ट अस बाय डूइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आगे की वीडियो जरूर देखना जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।